नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस भारत भूमि का दुनिया भर में यशोगान हो रहा है, उसी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आज यशो भूमि का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 73वें जन्मदिन पर भारत देश को इस यशो भूमि का तोहफा देने वाले हैं। जी हां, ये वही यशो भूमि होगी जहां पर देश के उत्थान को लेकर बात होगी। ये वही यशो भूमि होगी जहां पर मानव उत्थान को लेकर बात होगी। ये वही यशो भूमि होगी जहां पर व्यापारिक समझौते होंगे। ये वही यशो भूमि होगी जहां पर देश के तमाम लीडर्स बैठेंगे और बातचीत करेंगे। ये वही यशो भूमि होगी जहां पर उपलब्धियों पर उत्सव मनाया जाएगा और परेशानियों पर चिंतन मनन मंथन किया जाएगा। ये वही यशो भूमि होगी जहां पर G20 की तरह बिल्कुल आपस में दुश्मन देश भी बैठकर एक सहमति बनाएंगे। ये वही यशो भूमि होगी जिस तरीके से भारत मंडपम में G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रशिया और यूक्रेन जैसे देश भी दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमत हो गए, सहमति बनाएंगे। तो ये यशो भूमि वो भूमि होगी, भारत भूमि का वो हिस्सा होगा जहां पर जो देश का यशगान है वो दुनिया भर में गूंजेगा। आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल ये यशो भूमि जो आप देख रहे हैं, ये भारत मंडपम जहां पर G20 का आयोजन किया गया था उससे दुगनी दूरी में बनाया गया है, दुगना क्षेत्रफल है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वारका में यशो भूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन करने वाले हैं। न सिर्फ इतना, साथ ही द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 में एक नए मेट्रो स्टेशन तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का भी विस्तार करेंगे। देश में बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शन जो यहाँ पर लगाए जाएंगे यहाँ पर होगा। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ये जो एक्सपो सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से तमाम राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, तमाम प्रतिनिधि आएंगे, यहाँ पर बैठक करेंगे। बाकायदा एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होगा, एक बॉलरूम होगा, 15 कन्वेंशन सेंटर होंगे, जिसका मतलब 15 ऐसे बड़े हॉल होंगे, सम्मेलन हॉल होंगे जहां पर बैठकर मनन चिंतन किया जाएगा। न सिर्फ इतना, बल्कि आपको बताएं 13 मीटिंग रूम्स भी होंगी और इसके अलावा तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका आज जन्मदिन है, आपको बताएं कि वडनगर से वर्ल्ड लीडर तक का सफर उन्होंने तय किया। स्वयं सेवक से प्रधान सेवक तक का सफर तय करते हुए एक मिसाल के तौर पर वो उभर कर निकले हैं। और ऐसे में ये जो यशो भूमि है, ये जाहिर तौर पर उनके एक संकल्प का ही हिस्सा है। हम हमारे सहयोगी रवि सिंह जो लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उनका रुख कर लेंगे। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके अपने जन्मदिन पर ये तो देश को तोहफा है। बिल्कुल, इसको तोहफा ही कहेंगे क्योंकि अंकिता, आज जन्मदिन तो मनाया ही जा रहा है प्रधानमंत्री का पूरे देश भर में और दुनिया भर में जहां पर भी भारतीय रहते हैं। लेकिन यहां पर द्वारका में जो बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह कन्वेंशन सेंटर है। अभी तक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो कन्वेंशन सेंटर है और ये विश्व स्तरीय है क्योंकि 11,000 से ज़्यादा लोग एक साथ में बैठ सकते हैं। एक ऐसा रूम बनाया गया है, एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जहां 6,000 से ज़्यादा लोग एक साथ में बैठक कर सकते हैं। तो विश्व स्तर की जो बैठकें होती हैं कई, वो उसकी कमी थी भारत में इस तरीके की कन्वेंशन सेंटर की, और यही वजह है कि बहुत सारी बैठकें विदेशों में हुआ करती थी। तो आने वाले दिनों में यह देखने को मिलेगा कि दिल्ली के द्वारका इस जगह पर विदेशी नेता भी आएंगे, बड़े बड़े जो बैठकें हुआ करेंगी। और इस जगह पर, क्योंकि इस कन्वेंशन सेंटर की इससे पहले कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन 5400 करोड़ रुपए की कीमत से ये केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट बहुत कम समय में तैयार हुआ है। 11,000 से ज़्यादा लोग एक समय बैठ सकते हैं और ये विश्व स्तरीय बनाया गया है। 11 सितंबर को जन्मदिन होता है प्रधानमंत्री का, 73वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन 2 अक्टूबर तक सेलिब्रेशन होता है और देश भर में अलग अलग इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन पहले ही दिन यानी कि 11 सितंबर को ही एक बड़ा तोहफा। एक बार थोड़ा सा हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा के इलाका है और ये अलग अलग जगहों की ये, क्योंकि द्वारका में एक एक्सप्रेसवे का भी जो निर्माण हो रहा है वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से
यहाँ से एयरपोर्ट है और 25 किलोमीटर दूर यहाँ से कनॉट प्लेस है, जो दिल्ली का सेंट्रल दिल्ली है, इलाका है। तो यहाँ पर पहुंचना लोगों के लिए आसान होगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसे बहुत सोच समझकर बनाया गया है, लेकिन रवि, अभी दुनिया G20 जिस भारत मंडपम में आयोजित किया गया था उसकी चकाचौंध से आंखें बंद किए ही हुए हैं, लेकिन एक और यशोभूमि बनकर तैयार है इतिहास के पन्नों में नई बात लिखने के लिए। रवि, आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डेडिकेशन टू द नेशन ऑफ यशोभूमि। जी हाँ, यशोभूमि यानी कि हिंदुस्तान। जी हाँ, यशोभूमि यानी कि भारत भूमि, जिसका डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। आपको बताएं कि द्वारका सेक्टर 25 में इस वक्त हम मौजूद हैं और ऐसे में 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने कन्वेंशन सेंटर में एक मेन ऑडिटोरियम होगा, 13 बैठक कक्ष होंगे और लगभग 11,000 रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होंगे जो इसमें बैठ सकते हैं। और अगर ऑडिटोरियम की बात करें तो 6,000 मेहमान एक साथ बैठ पाएंगे। मुख्य सभागार कन्वेंशन सेंटर के लिए हॉल है और इसमें 1,000 एक साथ लगभग 6,000 के करीब लोग बैठ पाएंगे। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी रवि, क्योंकि इस खबर पर क्लोजली नजर बनाए हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेंगे। रवि, पहले भी मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि भारत मंडपम की चकाचौंध से दुनिया की आंखें अभी बंद नहीं है, एक नया सरप्राइज बनकर तैयार है। बिल्कुल, देखिए, जो भारत मंडपम है वो तो उसको भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास है और उस जगह पर तमाम बैठकें होंगी। अभी शुरुआती दौर में सरकारी बैठकें होंगी और आज क्योंकि 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती तक पिछले कई सालों से देखने को मिला है कि सरकार के तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, इसके अलावा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगहों पर सेलिब्रेट करते हैं प्रधानमंत्री को, और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को तोहफा के तौर में देश में जो विकास की गतिविधियां हो रही हैं, अलग अलग जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस दौरान अगर पूरा होता है तो ये प्रधानमंत्री के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट माना जाता है। और ये इसी दिशा में आज इस इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नई दिल्ली से लेकर यहाँ सेक्टर 21 तक जो अभी एयरपोर्ट लाइन है उसका एक्सटेंशन, उसका विस्तार हो रहा है, सेक्टर 25 तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ तक आना लोगों के लिए आसान हो जाएगा, चाहे वो रवि, आम आप लोग नजर बना के रखिए।